ठीक है, लेकिन इसका आपको लग रहा है कि कोई फायदा ऐसे होगा नहीं? अब जाहिर सी बात है, आगे बढ़ना है, मुल्क को भी आगे बढ़ना है। देखिए फायदे से, देखिए आगे बढ़ने वाला मामला यह है कि एक 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, इतने बड़े पैमाने पे 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी हो गया और फिर हम ये कहते रहे जी हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह अगर आज हमने जुडिशरी के पर काट दिए हैं और आप देखिए इससे बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे, फिर जुडिशरी के अंदर जो है वो 3 जजेस के दरमियान जो ना मुसाफत शुरू हो जाएगी। इन तरामीम के बड़े नुकसानात होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और अभी आपने खुद आज अभी जिक्र किया अपने इंट्रो में कि एक केस में मंसूर अली शाह साहब जैसे सीनियर वकील जज ने ये कहा कि जी अभी ये देखना है कि इसमें कुछ आईनी नुकात है तो फिर ये आईनी बेंच में जाएगा। तो हर केस में देखिए, हर मामले में, हर मुकदमे में कहीं ना कहीं आईनी नुकात होते हैं, आईनी मामलात होते हैं। तो हमें नहीं पता कि जो बात दावा किया जा रहा था कि इन तरामीम के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट पे बोझ कम होगा, मुझे लगता है कि बोझ बढ़ जाएगा और डिले जो है वो और ज्यादा होकर होगा, क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता कि वो कौन सा फोरम है जहां ये फैसला हुआ करेगा कि ये आईनी मामला है तो इसको आईनी बेंच को भेजा जाए और ये आईनी नहीं है तो इसको दूसरे बेंच को भेजा जाए। सिंपल सा, मैं तो कल भी इस पर बात कर रहा था नईम साहब, मुख्तलिफ कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे, पॉलिटिशियंस भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा जनाब देखें, चाहे पॉलिटिशियंस के मामलात हों या फिर पार्लियामेंटेरियन के मामलात हों या फिर आईनी मामलात हों, ये आईनी बेंच डिसाइड करेगी। मैंने फिर एक सवाल भी किया कि मुझे ज़रा इस बात को समझाइए कि जो पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस डिसाइड करेगी, बेंच डिसाइड करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसाइड करेगी और उनके काम के हवाले से जजमेंट भी उन्होंने करनी है कि क्या वो काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और लेट सपोज अगर उसी पार्लियामेंटेरियन का कोई केस कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत के अंदर जाता है तो आप उम्मीद करते हैं कि उसका कुछ सही हल निकल आएगा? देखिए, इस बात का जवाब तो इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने खुद ही दे दिया है। पसंद और न पसंद, सबसे सीनियर जज को बाहर कर दिया, तीसरे नंबर के जज को जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया। तो ये क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इनमें जाती पसंद नापसंद तो इन्होंने बता दी। वरना तो अगर काबिलियत के एतबार से देखा जाए, शोहरत के एतबार से देखा जाए, इंटरनेशनल फेम जूरिस्ट की हैसियत से देखा जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह का मर्तबा बहुत बुलंद है। लेकिन जिन लोगों ने फैसला किया है उनकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएंगे। और फिर आप जज के ऊपर, किसी भी जज पे आप जब ये तलवार लटकाएंगे कि साल भर के बाद उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, तो यहाँ तो ये सिफारशी कल्चर में जो कुछ भी 8 फरवरी के बाद इस मुल्क में हो रहा है, आप देखिए आज बुशरा बीबी जो हैं उनकी जमानत हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उनके रूपकार पे सिग्नेचर करने के लिए जजेस गायब हो गए। इस कदर पिटी सूरत हाल है, इतनी शर्मनाक सूरत हाल है अदलिया की इस वक्त पाकिस्तान में, और ये सिर्फ जोरावरों की वजह से हो रहा है। तमाम जजेस गायब हो गए, मज़ाहिया तौर पे कहा गया कि जी जजेस है नहीं, जनाजों पे गए हुए हैं। ठीक है, तो उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी रूपकार की वजह से। तो कहने का मतलब यह है कि आपने जो सवाल किया है वो बड़ा वैलिड सवाल है, और ये सवाल जो है ना आपका, इसी में सारे मामला छुपे हुए हैं। इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आगे अदलिया के हालात क्या चलने वाले हैं।